जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कि तरंगाग्र क्या होता है। तरंगाग्र क्या होता है यानी कि वेव फ्रंट्स क्या होते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखे थे कि हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत क्या है और उसी से संबंधित ये वाला पद है तरंगाग्र। तरंगाग्र क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। देखिए, हाइगेन्स क्या मानते थे। हाइगेन्स का मानना था कि प्रकाश जो होता है एक तरंग होता है। प्रकाश क्या होता है? एक तरंग होता है। तो प्रकाश जो है वो किसी बिंदुवत स्रोत से यदि निकल रहा है, प्रकाश किसी बिंदुवत स्रोत से मान के चले कि यहाँ से निकल रहा है, तो इसकी जो किरणें होगी इस तरीके से निकलेगी, इस तरीके से किरणें इसकी निकलेगी। यानी कि जो किरणें हैं वो चारों तरफ एक समान रूप से निकलेगा, वो चारों तरफ एक समान रूप से इसे निकलेगा। यानी कि कोई भी जो बल्ब है, कोई जो बल्ब जल रहा है, चाहे मोमबत्ती हो, चाहे ट्यूबलाइट हो, चाहे मरकरी हो, कोई भी चीज़ है जो जलने वाली है, दीप्त वस्तुएं हैं, वहां से जो प्रकाश निकलते इस तरीके से फैलते हुए नजर आती है। यानी कि इस चारों तरफ एक समान रूप से फैलता है। यदि यहाँ पर कोई बल्ब को जला दिया जाए, यदि कोई बल्ब को जला दिया जाए तो चारों तरफ प्रकाश जो होगा वो समान मात्रा में फैलेगा। ये नहीं है कि यदि यहाँ पर बल्ब जल रहा है, यहाँ पर बल्ब जल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर तीव्रता अधिक होगा और इस बिंदुओं पर तीव्रता कम होगा। ये चारों तरफ जो भाग है, ये चारों तरफ प्रकाश की तीव्रता एक समान ही प्राप्त होगी। यदि बीच में कोई रुकावट नहीं आता है तब चारों तरफ जो है ना, ये सभी एरियाओं में प्रकाश की तीव्रता एक समान ही दिखाई देगी। तो ये हाइगेन्स का मानना था। और ये भी मानते थे हाइगेन्स कि ये जो तरंगे निकलती है इस तरीके से, जो किरणें निकल रही है, और ये यदि समान दूरी पर हो, यदि ये देखिए जहां से प्रकाश निकल रहा है, ये प्रकाश निकलने वाले बिंदु से समान दूरी पर, यदि मान के चले कि यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये प्रकाश यहाँ से निकल रही है, ये प्रकाश यहाँ से निकल रही है, और यहाँ से मान के चलिए कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कण है, ठीक, और ठीक यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक यहाँ पर भी कण है। यानी कि चारों तरफ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक एक कण है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक एक कण है। तो चारों तरफ जो होगा तरंग जो होगी वो इन कणों को एक साथ ही प्रभावित करेगी। एक साथ प्रभावित करने का मतलब क्या है कि यहाँ से जो तरंग चलेगी ना, इस तरीके से ये तरंगे चलेगी, और चलने के बाद ये समान समय अंतराल पर इस पॉइंट तक पहुँचेगी, यहाँ तक पहुँचेगी। फिर उतने ही समय अंतराल में ये तरंगे यहाँ पर भी पहुँचेगी, समान समय अंतराल लेगा। फिर उतने ही समय अंतराल में तरंगे यहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ पर भी वही बात लागू होगा, और यहाँ पर, यानी कि चारों तरफ जहाँ से प्रकाश निकल रही है वहाँ से समान दूरी तक जाने में समान समय लेगा, और एक साथ ही उस कण को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। प्रभावित करने का मतलब क्या है कि जैसे ही इस कण को कहीं से एनर्जी मिलेगा तो ये अपने अक्षों पर तरंग की प्रकृति के आधार पर ये ऊपर और नीचे गति करेगा। यदि वो तरंगे अनुप्रस्थ होगी, यदि तरंगे अनुप्रस्थ होगी तो ये ऊपर नीचे इस तरीके से लंबवत गति करेगा, और यदि वो तरंगे अनुदैर्घ्य होगी तो आगे और पीछे इस तरीके से कण गति करेगा। तो यहाँ पर परिभाषा को हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि तरंगाग्र की परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर कि समान कला की स्थिति में रहने वाले, समान कला मतलब होता है कि वो कौन तरीका से वो कण किस तरीके से व्यवस्थित है। यदि मान के चलिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, इस तरीके का कोई व्यक्ति है, फिर एक और व्यक्ति है, ये भी इस तरीके का है, तो हम लोग कहेंगे कि दोनों का जो कला है ना वो एक समान है। कला एक समान कैसे कहेंगे कि इसका भी मूड़ी ऊपर की तरफ है, इसका भी मूड़ी ऊपर की तरफ है, इसका भी जो पैर है नीचे की तरफ है, इसका भी पैर नीचे की तरफ है। और यदि यही चीज उल्टा हो जाता इस तरीके का, कि इस तरीके का ये पैर हो गया, ये मूड़ी हो गया, ये मूड़ी हो गया, तो इसको क्या कहेंगे कि ये असमान कला में है। यदि ये दोनों के बीच की हम तुलना करें, ये दोनों के बीच की, तो इसको बोलेंगे कि असमान है। और इन दोनों के बीच की यदि तुलना करें, इनकी तुलना करेंगे तो इसको बोलेंगे कि असमान कला में है, और इनके बीच की यदि तुलना करें तो इसको बोलेंगे कि समान कला में है। यानी कि यदि उसका मतलब उसकी जो गति है, ये भी ऊपर की तरफ गति कर रहा है और ये भी ऊपर की तरफ गति कर रहा है, तो कहेंगे कि दोनों समान कला में है। और यदि एक दूसरे के विपरीत ये काम करने लगे तो इसको बोलते हैं असमान कला में। तो यहाँ पर बात कह रहा है क्या कि समान कला की स्थिति में रहने वाले, समान कला की स्थिति में रहने वाले ईथर कणों को,
ईथर कणों को पिछली क्लास में बताए थे कि हाइगेन्स मानते थे कि पूरे ब्रह्मांड में एक कण है जो चारों तरफ से फैला हुआ है, और ब्रह्मांड ही नहीं, हर एक कण में, हर एक वस्तु में वो कण जो है वो मौजूद है, चारों तरफ एक समान रूप से व्याप्त है। तो वही बात कह रहा है कि समान काला की स्थिति में रहने वाले ईथर कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगाग्र कहते हैं। जो काल्पनिक सतह होगा जो ईथर कणों को स्पर्श करेगी तो उसी को तरंगाग्र कहते हैं। यहां पर थोड़ा फिर से देखते हैं तरंगाग्र का किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। देखिए, यहां से यदि प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश यदि यहां से निकल रहा है इस तरीके का, ये बिंदुवत स्रोत है और यहां से प्रकाश इस तरीके से निकलेगा, चारों दिशाओं में एक समान प्रकाश निकलेगा, चारों दिशाओं में एक समान। इस तरीके से। तो मान के चलिए कि यहां पर कोई बिंदुवत स्रोत है, इसका नाम हम लोग एस दे देते हैं। तो यहां से प्रकाश निकल रहा है, इस बिंदु से प्रकाश निकल रहा है, और ये यहां पर और यहां पर, ये चारों तरफ जहां जहां ये डॉट बना रहे हैं ग्रीन कलर का, इसको मान के चलिए कि एक कण है। ये क्या है? ईथर कण है। इसको हम लोग मान के चलते हैं कि इनका नाम क्या है? ईथर कण। ईथर कण यानी कि ये जो कण है वो ईथर, यानी कि जो माध्यम है ईथर माध्यम, उसका एक कण है। ये चारों तरफ जितना दिखाया गया ग्रीन रंग का कलर का, ये सभी क्या है? ईथर कण है। अब यहां पर बात क्या कह रहा है कि यदि इस बिंदु से प्रकाश निकल रही है, इस बिंदु से प्रकाश निकल रही है, तो ये जो तरंगे हैं ना इस तरीके से चलेगी और इस कण को प्रभावित करेगी, फिर यहां से भी चलेगी, इस कण को प्रभावित करेगी, चारों तरफ इसी तरीके से। तो अब इसमें एक बात कह रहा है कि समान काला की स्थिति में रहने वाले ईथर कणों को स्पर्श करने वाली, स्पर्श मतलब होता है छू कर जाने वाली, स्पर्श मतलब छू कर जाने वाली, टच करके जाने वाली जो भी रेखा होगी, चाहे जो भी सतह होगा, छू कर जाने वाली काल्पनिक सतह को ही तरंगाग्र कहते हैं। तो यहां पर जो ये कण है इसको छू कर जाने वाली यही वाला रेखा है, ये जो वृत्त जैसा दिख रहा है चारों तरफ से वृत्त जैसा, ये जो गोल है इस तरीके का, यही सभी कणों को छू कर जा रही है, सभी कणों को छू कर जा रही है। तो इसी गोलाकार भाग को, ये जो दिख रहा है, इसी गोलाकार भाग को हम लोग तरंगाग्र कहते हैं। यानी कि समान काला की स्थिति में रहने वाले ईथर कणों को स्पर्श करने वाली जो सतह है, स्पर्श करने वाली जो ये काल्पनिक सतह है, इसी सतह को बोलते हैं तरंगाग्र। और ये जो तरंगाग्र होती है वो प्रकाश किरणों पर लंबवत होती है। यदि इसको हम लोग किरण मानते हैं, प्रकाश किरण, ये वाली जो दिख रही है ये वाला, ये प्रकाश किरण, ये जब सभी दिख रहे हैं ना, ये सभी क्या है? प्रकाश किरण है। और प्रकाश जो किरण होती है वो तरंगाग्र पर, इसको हम लोग नाम दे देंगे का, ये वाली जो रेखा है ना पूरा इस तरीके का गोल, इसका नाम हम लोग देंगे तरंगाग्र। तरंगाग्र। तो यहां पर देखिए, तो ये वाली जो रेखा है जो इस तरीके से गोल वृत्ताकार सर्कल आकार में है, इसको हम लोग नाम देते हैं तरंगाग्र। और ये वाली जो किरण आ रही है इस तरीके से तीर के चिन्ह जैसा है, इसको बोलते हैं प्रकाश किरण। और ये जो कण है इसको बोलते हैं ईथर कण। तो पूरी परिभाषा यही था कि समान काला की स्थिति में रहने वाले ईथर कण को, समान काला की स्थिति में रहने वाले ये वाले जो ईथर कण है, ईथर कणों को स्पर्श करने वाली, यानी कि छू कर जाने वाली काल्पनिक सतह को या काल्पनिक रेखा को तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। तो ये था तरंगाग्र। और ये तरंगाग्र पर प्रकाश की जो किरणें है, ये वाली जो किरण है प्रकाश की किरण, ये तरंगाग्र पर हमेशा लंबवत होती है, यानी कि इनके बीच का जो एंगल होगा ना वो 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का चारों तरफ होगा, ये सभी चारों तरफ क्या होगा? ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ पर चारों तरफ कितना डिग्री? 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। जिस तरीके से जो वृत्त होता है, वृत्त, तब वृत्त के केंद्र से जो त्रिज्याएं जाती है ना, वृत्त के केंद्र से जो त्रिज्याएं जाती है, वो त्रिज्या
वो त्रिज्या हमेशा वृत्त के परिधि पर क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये वाला है तरंगाग्र, कि जो तरंगाग्र होता है वो बिंदुवत स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणों पर हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। तो चलिए आज हम लोग इसमें और समझते हैं कि तरंगाग्र जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तरंगाग्र देखिए 3 प्रकार का होता है, चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए यहां पर देखते हैं कि तरंगाग्र के प्रकार, तो तरंगाग्र के जो प्रकार है वो 3 प्रकार का होता है। प्रकाश निकलने के आधार पर, प्रकाश जहां से निकलती है उसके निकलने के आधार पर वो किस तरीके से निकलती है, किस किस तरीके से निकलती है, उनके निकलने के आधार पर प्रकाश के जो तरंगाग्र होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है गोलाकार तरंगाग्र होता है, पहला गोलाकार होता है, दूसरा बेलनाकार और तीसरा समतल होता है। पहला गोलाकार, बेलनाकार और तीसरा समतल तरंगाग्र, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब तीनों के जो एक प्रकार है उसको हम लोग देखते हैं कि तीनों किस तरीके से उत्पन्न होता है और इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, इसका बनावट कैसा होता है और ये किस तरीके के प्रकाश से ये बनता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए गोलाकार जो तरंगाग्र होता है वो एक बिंदुवत स्रोत से उत्पन्न होता है, एक बिंदुवत स्रोत जहां से प्रकाश निकलती है। यहां पर देखिए जो गोलाकार तरंगाग्र है इसकी जो उत्पत्ति होती है वो बिंदुवत स्रोत, मान लीजिए कि कहीं से प्रकाश निकल रही है, कहीं से एक छोटे से बिंदु से प्रकाश निकल रही है, जैसे मान के चलिए कि कोई बल्ब हो, वहां से प्रकाश जो निकलती है तो चारों दिशाओं में एक समान रूप से फैलती है, इस तरीके का ऐसे निकलता है चारों तरफ प्रकाश। ये टॉर्च भी हो सकता है, टॉर्च से भी प्रकाश इसी तरीके का निकलता है, ऐसे निकलता है चारों तरफ एक समान रूप से। तो ये जो किरणें इस तरीके से, यहां पर ये सोर्स हो गया, यहां से जो प्रकाश निकल रही है सोर्स हो गया, और ये वाला जो दिख रहा है ये वाला प्रकाश की किरण है। तो यहां पर जो तरंगाग्र बनेगा इस तरीके का गोलाकार तरंगाग्र बनेगा। और ये जो वृत्त जैसा बना है गोलाकार तरंगाग्र, जो वृत्त जैसा बना है इसी को बोलते हैं तरंगाग्र। और ये तरंगाग्र जो होती है हमेशा ये प्रकाश की किरणों पर लंबवत होती है। ये जो बताया गया है, ये वाला जो तीर का चिन्ह दिखाया गया है ये प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण है, ये वाली जो है प्रकाश किरण है। और ये वाला जो भाग दिखाया गया है ये वाला वृत्त जैसा, इसी को तरंगाग्र कहते हैं, तरंगाग्र, तरंगाग्र। ये वाला तरंगाग्र है और ये प्रकाश किरण हो गया, और ये हो गया बिंदुवत स्रोत जहां से प्रकाश उत्पन्न होती है। तो जो बेलनाकार जो गोलाकार तरंगाग्र होगा वो बिंदुवत स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की वजह से उत्पन्न होता है, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है। अब जो दूसरा है बेलनाकार तरंगाग्र, तो बेलनाकार जो तरंगाग्र होता है एक पतले किरण जो निकलती है, एक बहुत ही पतले किरण यदि निकलेगी इस तरीके का, यदि मान लीजिए कोई किरण है इस तरीके से निकल रही है, इस तरीके से कोई किरण निकल रही है बहुत ही पतले स्रोत से, तो यहां पर जो तरंगाग्र बनेगा तो पतले स्रोत के कारण जो तरंगाग्र बनता है, पतले किरण की वजह से जो तरंगाग्र बनता है उसको बोलते हैं बेलनाकार तरंगाग्र बोलते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा देखिए किस तरीके का होगा। ये मान लीजिए किरण हो गया इस तरीके का, तो यहां पर इस तरीके का बनेगा, ऐसे गोले इस तरीके से बनेगा, और यहां से किरण जो होगी वो इस तरीके का लंबवत होगा, इस तरीके का लंबवत होगा। तो ये जो चारों तरफ ये वाला जो बन रहा है ना, ये वाला जो घेरा जैसा बन रहा है, इसी को बोलते हैं का बेलनाकार तरंगाग्र। ऐसे जो होगा ना, ये जो लेजर लाइट होता है, लेजर लाइट, जो उसी लेजर लाइट की वजह से इस तरीके के बेलनाकार तरंगाग्र की उत्पत्ति किया जा सकता है, या उसके जैसे पतले निकलने वाली प्रकाश की किरण के द्वारा इस तरीके के तरंगाग्र की उत्पत्ति हम लोग कर सकते हैं। तो इसका शेप इस तरीके का होता है। फिर उसके बाद में तीसरा जो है वो समतल तरंगाग्र है। देखिए समतल तरंगाग्र के बारे में बता दें कि समतल जो तरंगाग्र होता है वो बहुत ही अनंत दूरी पर स्थित, यदि कोई प्रकाश स्रोत है वो काफी ज्यादा अनंत दूरी पर है, मान लीजिए बहुत बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो वहां से आने वाली प्रकाश की किरणों को हम लोग समानांतर मानते हैं, उसको हम लोग क्या मानते हैं, समानांतर मानते हैं। इस तरीके का मान लीजिए कोई यहां से इस तरीके से ऐसे प्रकाश की किरणें आ रही है,
ऐसे आ रही है, ये काफी अधिक दूरी से प्रकाश की किरणें आती है। मान लीजिए कि सूरज जो है, सूरज से निकलने वाली जो प्रकाश किरणें होती है काफी ज्यादा, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी से वो प्रकाश आती है। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा ये डिस्टेंस है। तो यदि उतनी दूरी से प्रकाश आती है तो उसको हम लोग समानांतर प्रकाश मानते हैं, समानांतर प्रकाश मानते हैं। और समानांतर प्रकाश की वजह से जो तरंगाग्र की उत्पत्ति होती है तो उसी को बोलते हैं समतल तरंगाग्र। तो इस तरीके के इसका तरंगाग्र बनेगा ऐसे। ये जो डॉट डॉट के द्वारा दिखाया गया ये है तरंगाग्र, इसको हम लोग तरंगाग्र बोलेंगे, तरंगाग्र, इसको तरंगाग्र बोले। जितने ये जो दिखाया गया है डॉट डॉट के द्वारा ये लाइन दिखाया गया है इस तरीके से, ये तरंगाग्र है, ये सभी क्या है तरंगाग्र है, ये वाला जो लंबा दिखाया गया है। और ये जो जा रही है इस तरीके से लाइन जो जा रही है इसको बोलते हैं प्रकाश किरण, प्रकाश किरण बोलते हैं। तो ये 3 गो इसका टाइप था। तरंगाग्र का 3 प्रकार के होते हैं। गोलाकार होता है जो बता दिए, जो बिंदुवत स्रोत से, प्रकाश की बिंदुवत स्रोत से ये इसकी उत्पत्ति होती है। और जो बेलनाकार है एक पतले से किरण के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल में मान के चले कि लेजर जो लाइट होता है उसके कारण ये उत्पन्न होगा। जो तीसरी है समतल तरंगाग्र, यानी कि सूरज जो होता है, सूरज जो काफी ज्यादा दूर है, जो तारे हैं वो काफी ज्यादा दूर है, वहां से आने वाली प्रकाश की जो होती है उसको हम लोग मान के चलते हैं कि वो समानांतर प्रकाश किरणें होती है। और समानांतर प्रकाश किरणें की वजह से जो तरंगाग्र की उत्पत्ति होता है उसी को बोलते हैं समतल तरंगाग्र। तो अगली वीडियो में इसके आगे का हम लोग पार्ट को देखेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसी जानकारी मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।